हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 और 19 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो भी करंट अफेयर्स के देखिए वीडियोस है ना, चाहे वो रिवीजन वीडियो हो, चाहे वीकली मंथली हो, डेली हो, ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी जल्दी आप इस सेक्शन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। बिलीव यू आर हाफ वे देयर। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करना चाहते हैं, कोई टारगेट आपने सेट किया, तो उसके लिए आपको खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप उस रास्ते को कैसे तय करेंगे। तो इसलिए हमेशा खुद पर एक विश्वास रखें कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपने टारगेट सेट किया आप उसको अचीव कर सकती हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसी कॉन्फिडेंस से आपको बूस्ट मिलेगा, उसी कॉन्फिडेंस से आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है? माइनॉरिटीज़ राइट्स डे। ये आपका कब आता है? 18 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है माइनॉरिटी राइट्स डे। तो देश में जो है धार्मिक, कह लीजिए रिलीजियस, एथनिक, रेशियल, लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज़ हैं ना हमारे देश में, जैसे कि धार्मिक, जातीय, नस्लीय या भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं, उन्हीं के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनकी रक्षा करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। 18 दिसंबर 1992 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा माइनॉरिटी राइट्स डे को अडॉप्ट किया गया था। बात करते हैं इसकी थीम की, तो इस साल जो इसकी थीम रही है वो है ऑल इन फोर। माइनॉरिटी राइट्स जो है वो इसकी थीम रही। अगला इम्पॉर्टेंट डे है गोवा लिबरेशन डे। देखिए फ्रेंड्स, गोवा जो लिबरेशन डे आता है 19 दिसंबर के दिन, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, यानी गोवा मुक्ति दिवस। तो ये दिन देखिए क्या चीज़ मार्क करता है, ये दिन उस दिन को चिन्हित करता है जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गोवा को पोर्तुगीज़ के रूल से 450 वर्षों के बाद जो है मुक्त कराया था। तो उसी दिन को चिन्हित करता है गोवा लिबरेशन डे। इस साल जो है गोवा के इंडिपेंडेंस की 61 ईयर की, आप एनिवर्सरी ही बोल दीजिए, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। तो गोवा को 1961 में ना पोर्तुगीज़ के रूल से, यानी पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया गया था। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? पणजी गोवा की कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के हैं और ये किस देश के देखिए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने फिर से जो है इनको चुना गया है, दोबारा से इलेक्ट हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आयरलैंड। तो उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्ट हुए उनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा लियो वराडकर। तो इस तरीके से दोनों तरह से क्वेश्चंस आपको याद रखनी है। कुछ और रिसेंटली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू कौन बनी? डीना बोलुआर्टे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया कौन इलेक्ट हुए? अनवर इब्राहिम। कजाकिस्तान में जो सेकंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने उनका नाम है कासिम जोमार्ट टोकायेव। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया, उनका नाम है नताशा पिर्क मुसर। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, आंसर इज बेंजामिन नेतन्याहू। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए लुइस इनेसियो लुला डी सिल्वा। तो ये सभी अभी रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं, हमें सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन है हमारा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिसेस हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ टोबैको फ्री जोन रिसेंटली। किस परिसर को हाल ही में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है? तो कौन से क्षेत्र को घोषित किया है? राइट आंसर इज एम्स दिल्ली का जो प्रीमिसेस है उसे भी हाल ही में तंबाकू मुक्त क्षेत्र जो है घोषित किया है। यहाँ पे देखिए एम्स दिल्ली के परिसर में टोबैको या फिर आप कह लीजिए धूम्रपान, तंबाकू का धूम्रपान, उसे थूकना बिल्कुल यहाँ पर क्या है? बैन है, प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको फाइन भी लगेगा 200 रुपीज़ का।
एम्स दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में वर्क करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन जनवरी 2023। देखिए ये जो 8वां संस्करण है ना, ये होगा जनवरी 2023 में। पूछा गया है कि किस शहर में इसे आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स भोपाल शहर में। आप लोगों से इसका एडिशन भी पूछ सकते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। 8वां जो है इसका एडिशन आयोजित किया जाएगा। मेन इसका उद्देश्य ये है कि कंट्री के जो अचीवमेंट्स हैं साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में, उन सभी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। तो इसी उद्देश्य के साथ में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। बात अगर हम करें यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव है। और किसके साथ एसोसिएट है ये? तो आंसर इज विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 48th GST काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो 48वीं GST परिषद की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो सही आंसर है निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन से आपको दो ये चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट कि जो GST काउंसिल मीटिंग हुई ये कौन से शहर में हुई, न्यू दिल्ली में। अच्छा, कौन से एडिशन हुआ ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 48th। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा किसके द्वारा अध्यक्षता की गई, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कैरिड आउट द नाइट ट्रायल्स ऑफ द न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 from Abdul Kalam Island off the coast of Odisha. The missile can hit the target beyond dash. देखिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा है, वो क्या कि अग्नि 5 जो मिसाइल है इसका जो परीक्षण है वो कहाँ किया गया, ये भी पूछ सकते हैं। अब्दुल कलाम जो आइलैंड है यानी उड़ीसा के तट से थोड़ा दूर अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसका परीक्षण किया गया। क्वेश्चन में अब पूछा क्या गया हमसे कि ये जो मिसाइल है ये कितना तक का जो टारगेट है वो हिट कर सकती है। तो ये मिसाइल जो है फ्रेंड्स 5000 किलोमीटर के आगे का भी जो टारगेट है उसको हिट कर सकती है। और मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि 5 मिसाइल। ये जो टेस्ट है इसको कंडक्ट किया गया ताकि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं मिसाइल पे, उनको चेक किया जा सके। और वो सभी इक्विपमेंट्स पहले से जो है देखिए लाइटर हो गए हैं, हल्के हो गए हैं। अगर हम अग्नि 1 से लेके 4 तक की मिसाइल के रेंज की बात करती हैं तो उनकी रेंज कितनी रही? 700 से 3500 किलोमीटर की ऑलरेडी उनको तैनात किया जा चुका है। अब जो अग्नि 5 है उसकी जो रेंज है ना वो 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है। और इसका भी हाल ही में क्या किया गया? सक्सेसफुली परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंस जनवरी 2018 इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड हाउ मेनी फॉरेन सैटेलाइट्स बिलोंगिंग टू 19 कंट्रीज़। देखिए 2018 से अब तक इसरो ने कितनी विदेशी जो सैटेलाइट्स हैं, टोटल 19 देशों की कितनी विदेशी उपग्रहों का जो है लॉन्च किया है इसरो ने। तो अब तक अगर बात करें तो टोटल 177 जो फॉरेन सैटेलाइट्स हैं उनको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें देखिए जो ये कमर्शियल एग्रीमेंट साइन हुए हैं इसमें इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसे यूज़ किया? PSLV और GSLV MK3 के माध्यम से जो है इसरो ने इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। बात करें अगर हम इसरो की, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर कर्नाटका में। फाउंडर और इसके जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम है विक्रम साराभाई। अब प्रेजेंट टाइम में इसके 10वें चेयरमैन है S सोमनाथ। इसरो इंडिया की जो पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में और सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है राजीव कुमार विश्नोई। ये NHPC लिमिटेड के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। NHPC लिमिटेड की स्थापना हुई 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में। साथ ही में चले रिवीजन के ऊपर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो अभी WHO में चीफ साइंटिस्ट कौन बने? जेरेमी फरार। इन्होंने सौम्या स्वामीनाथन को रिप्लेस किया। इसके अलावा कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर PC रथ। सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं जस्टिस दीपंकर दत्त। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो कौन बनी है? PT उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की जो पहली ब्लैक वुमेन प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है डॉक्टर क्लोडाइन गे। डॉक्टर क्लोडाइन गे जो हैं ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेसिडेंट बनी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की और ये 30th नंबर की प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट किया गया है। ये रिप्लेस करेंगे लॉरेंस बेको को जो कि जुलाई 2023 में रिटायर होंगी। नेक्स्ट इज India defeated which country by 120 runs in the final to win the third T20 World Cup for blind played at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, कर्नाटका। तो देखिए भारत में कर्नाटक के जो बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है उसमें खेले गए जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तीसरा ब्लाइंड्स के लिए, उस वर्ल्ड कप में जीतने के लिए फाइनल में भारत ने जो है वो किस देश को 120 रनों से हरा दिया। तो भारत ने जो डिफीट किया वो डिफीट किसे किया? बांग्लादेश को। भारत ने जो है वो अपना तीसरा कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स यानी लगातार तीसरी बार भारत ने जो है ये T20 वर्ल्ड कप जीता है। ये ध्यान रखिएगा ये तीसरी जीत है भारत की और तीसरा ही ये वर्ल्ड कप हुआ। इससे पहले 2012-2017 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ फॉर ब्लाइंड्स के लिए उसका टाइटल भी जो है इंडिया ने ही जीता था। अब जो अगला चौथा T20 वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पे आयोजित होगा? 2023 में पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि इंडिया की ये कौन सी जीत है तीसरी। इससे पहले इंडिया ने किस किस ईयर में जीता? 2012 और 2017 में। किसको हराया? बांग्लादेश को। नेक्स्ट कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन 2022 डिस्प्लेसिंग द जमैकन लेजेंड उसेन बोल्ट फ्रॉम द टॉप लिस्ट। 2022 में सबसे अधिक लिखे ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है जिसने जमैका के दिग्गज उसेन बोल्ट को शीर्ष सूची से विस्थापित किया है? तो डिस्प्लेस किसने कर दिया है? भारत के नीरज चोपड़ा ने। और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? तो इनका संबंध है फ्रेंड्स जैवलिन थ्रो से। तो अच्छा यहाँ पे ध्यान भी ये भी रखिएगा कि नीरज चोपड़ा जो है 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले जो हैं वो एथलीट बन गए हैं। ऑल्सो देखिए डायमंड लीग का जो फाइनल हुआ था उसको जीतने वाले भी ये पहले एथलीट बने हैं भारत से। ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला सभी को भाई इसके बारे में ज़रूर पता होगा, बहुत फ़ैन है लोग फीफा वर्ल्ड कप के, आपने में से भी बहुत ज़रूर होंगे। तो किस टीम ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल? तो भाई किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना ने फाइनल में किसे डिफीट किया? ये भी ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना ने फाइनल में डिफीट किया फ्रांस को। और कहाँ पे देखिए आयोजित हुआ इस बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ कतर में। फीफा वर्ल्ड कप देखिए 20 नवंबर को शुरू हुआ था और 18 दिसंबर को लास्ट हुआ और ये पहला विंटर वर्ल्ड कप हुआ अभी तक का। विंटर में पहली बार देखिए आयोजित हुआ और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का
टाइटल किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना की टीम ने। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि गोल्डन बूट किसे मिला है। तो गोल्डन बूट जो मिलता है ना, वो मिलता है लीडिंग गोल स्कोरर को, जिसने सबसे ज़्यादा गोल्स किए हैं। तो अगर हम इस बार की बात करें, लियोनल मेसी एंड सेकंड नेम भी आपको ध्यान रखना है, किलियन एम्बाप्पे। तो इन दोनों ने ही 5 जो है गोल्स किए हैं दोनों ने, तो इन्हीं दोनों को मिला है क्या? गोल्डन बूट। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, सैटरडे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा था, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि मौर्यन एम्पायर की राजधानी क्या थी, वो क्या थी? पाटलिपुत्र जो है वो राजधानी किसकी थी? मौर्यन एम्पायर की। सेकंड क्वेश्चन था पियादसी और देवनप्रिया ये यूज़ किए गए अशोक इंस्क्रिप्शंस के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी की बिल्कुल राइट आंसर रहे। तो आज के हमारे कमेंट है सुभाश्री साहू, त्याग्नि अश्विनी, गुरप्रीत सिंह। थैंक यू सो मच गाइस आप सभी का। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु कॉल्ड? अच्छा, आपको इनमें से फेस्टिवल्स यहाँ पे दिख रही हैं, सिंपली बताना है कि इनमें से तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार जो है वो कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फेस्टिवल है जो कि वेस्ट बंगाल में नहीं मनाया जाता? देखिए फ्रेंड, नॉट अच्छे से पढ़ेगा, कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में हम ये नॉट पढ़ना ही भूल जाते हैं तो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखें कि इनमें से कौन सा त्यौहार है जो कि पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो आप सभी क्वेश्चंस को डेली पढ़ें, साथ ही में वीकली जो आपको रिवीजन कराते हैं वो भी ज़रूर अटेंड करें। और जो मैराथन सीरीज़ हमने शुरू करी है, देखिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको तो आप समझिए कि आप पूरे साल को अगर रिवाइज करना चाहते हैं, उन वीडियोज़ को आप लोग मिस बिल्कुल भी ना करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।